बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.4 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट। इसमें बेटा हमने x की वैल्यू लेनी है। ये स्क्वायर रूट है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर 7x प्लस 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 25 2ab में ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 20x इज इक्वल टू 7x प्लस 16। ये बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तो 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7x प्लस 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 20x में से 7x माइनस करें प्लस 13x 25 में से 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक में ये है कि 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x दोनों को प्लस करें 13 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली वाले 36x स्क्वायर आएगी। 9 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लें, x प्लस 1 9 कॉमन ले लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 4x प्लस 9 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x जो है वो -1 है और यहाँ से 4x आ जाएगा -9 तो x आ जाएगा -9/4। अब हमारे पास x -1 और x -9/4 आ गया। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आंसर दोनों साइड पे आ गया, वो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो है वो ट्रू है और ये सॉल्यूशन सेट है। अगर x की ये वाली वैल्यू पुट करने से उसका आंसर दोनों साइड पे एक जैसा ना आए तो हम कहेंगे ट्रू, ये ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू एंड नॉट अ सॉल्यूशन सेट। अच्छा, अब हम करते हैं पुट x -1 put x is equal to -1 in equation number 1, 2 into -1 plus 5, 7 into -1 plus 16 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 5 -7 प्लस 16, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3। इट इज ट्रू। Put x is equal to -9/4 in equation 1. Put x is equal to -9/4 in equation number 1। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 का स्क्वायर रूट। x की जगह पुट कर दें 2 इंटू -9/4 प्लस 5 7 मल्टीप्लाई -9/4 प्लस 16 ये आ जाएगा 2 to 4 -2 प्लस 5 ये आ जाएगा -63/4 प्लस 16। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो आ गया 2 -9 प्लस 10। इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया -63 4 16 64 तो ये 1/2
इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 इट इज ट्रू। तो अगर ये दोनों वैल्यू जिस वक्त ट्रू होंगी तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। तो फिर यही सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 और -9/4। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो इक्वेशन दी हुई है हम कहते हैं इक्वेशन 1 है। 4x अब -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा 13x + 14। इसमें बेटा बिल्कुल वैसे ही ये स्क्वायर रूट है। x की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से 4x + 3 का स्क्वायर और 13x + 14 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यह आ जाएगा 16x² + 9 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 24x 13x + 14 16x² + 24x है तो ये इधर आके -13x हो जाएगा। उसके बाद ये 9 - 14 = 0। अब बेटा हमने इसमें ये निकालना है कि 16x² 24 में से 13 निकालें 11x - 5। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, यानी 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें 80 आता है। कोई दो नंबर हमने लेने हैं, प्लस माइनस करने से 11 आए, मल्टीप्लाई करने से जो है वो 80 आए। तो 16 और 5 16x² + 16x - 5x, इन दोनों को प्लस माइनस करें 11 आता है, मल्टीप्लाई करें तो -80। ज़ीरो 16x - 5 = 0, x = -1, x = 5/16। ये हमारे पास जो है ना दो वैल्यूज़ आ गई x की, कि x जो है वो -1 है और x = 5/16। चेकिंग में पुट x = -1 in equation number 1, 4 × -1, 13 × -1 + 14 -3, यह आ जाएगा -13 + 14 -3 = 1 इसमें यह आ जाएगा हमारे पास -4, ये -4 आएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -4 है, जबकि राइट साइड पे 14 - 13 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -3 यानी -2 आता है। इट इज़ नॉट ट्रू। अब हमने पुट करनी है दूसरी वाली, पुट x = 5/16 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमारे पास 4 × 5/16 = 13 × 5/16 + 14 -3 4 4 16 5/4 = 13 5 65/16 + 14 -3 14। अब हमारे पास ये 14/1 है, तो हम क्या करेंगे
कि इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ गया, ये हमारे पास 65 आ गया। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें 224 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 289/16 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/4। 5/4 इज इक्वल टू 17/4 -3। इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 17 - 12 इज इक्वल टू 5/4। इट इज ट्रू। ये हमारे पास दुरुस्त है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट जो है वो सिर्फ जिस वैल्यू के पुट करने से दोनों साइड पे आंसर एक जैसा होगा वो सॉल्यूशन सेट होगा, और दूसरी वैल्यू को हम कहेंगे कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। जो ट्रू नहीं आएगी उसे हम सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है x² + x + 1 का स्क्वायर रूट माइनस x² + x - 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। हमने बेटा ये वाली चीज़ दोनों में जैसी है, इसको हम कहते हैं लेट x² + x इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आएगा y + 1 का स्क्वायर रूट माइनस y - 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो है हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब इसमें देखें, हम ये जो वैल्यू है हम इसको दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, या इधर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो यह ए यानी ए है, ये बी है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 × y - 1 y + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा y + 1 + y - 1 -2 × y - 1 का स्क्वायर रूट इंटू y + 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब ये -1 + 1 से कट गया, 2y - 2 × y² - 1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू आ गई। फिर हम इसको दूसरी साइड पे कर लेते हैं। हम ये इधर ले आते हैं, यानी 2y - 1 को इस साइड पे ले आए। इसको प्लस करने के लिए हम उधर ले जाते हैं, 2 × y² - 1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा, अभी तक हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, स्क्वायर रूट मौजूद है। हम फिर अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोबारा स्क्वेयर करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोबारा हम स्क्वेयर करेंगे। दोबारा स्क्वेयर में 2y - 1 का स्क्वेयर, 2 × y² - 1 होल का स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा 4y² + 1 - 4y, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, y² - 1। तो ये हमारे पास जो है 4y का स्क्वेयर -4y + 1 इज इक्वल टू 2y² - 2, 4y का स्क्वेयर, ये इधर आके -2y² हो जाएगा, -4y + 1 + 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि ये 4y में से 2y² निकालें, 4y², और ये हमारे पास ये आ जाए 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा,
टू का स्क्वायर 4, ये 4y स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर भी -4 आएगा, तो 4y स्क्वायर -4y स्क्वायर, ये इधर -4y स्क्वायर हो गया, -4y ये माइनस का +4 +2। अब ये देखें ये वाली वैल्यू आपस में कट गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एक तो हमारे पास ये +1 है, दूसरा ये, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा -4y +5 = 0, यानी -4y = -5, माइनस से माइनस काट दें, y = 5/4। अब इसमें जो हमारे पास y है वो हमने पुट कर देना है, यानी y = x² + x था, तो x² + x = 5/4। अब इसमें हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4x² + 4x = 5, या ये आ जाएगा हमारे पास 4x² + 4x - 5 = 0। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है कि a 4 है, b भी 4 है और c -5 है, तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, -b ± b² - 4ac/2a। अब इसमें बेटा देखें ये आ जाएगा -4 + -16 - 4ac/2a। अब ये आ जाएगा हमारे पास -4 + -16, और ये आ जाएगा 4 4 16 × 5 80, यानी +80 / 8। अब हमारे पास ये दोनों प्लस होंगे, -4 + -96 का स्क्वायर रूट ओवर 8, यानी -4 ± हम लिख सकते हैं 16 × 6 ओवर 8, -4 -16 में से बेटा 4 बाहर आ गया, 4 4 16 होती है, 6 अंदर आ गया ओवर 8। इसमें हमने क्या काम करना है कि 4 कॉमन ले लेना है, -1 ± 6 का स्क्वायर रूट ओवर 8 4 2, तो ये हमारे पास जो x है वो आ जाएगा -1 ± 6 का स्क्वायर रूट बाई 2। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है, -1 ± 6 का स्क्वायर रूट बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों एक जैसे हैं, इनमें से कोई एक सवाल करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम ये दोनों में एक जैसी वैल्यू है, हम कहेंगे लेट x² + 3x = y। अब ये y यहाँ पे पुट कर देंगे, y + 9 y + 4 = 5। अब इसमें हमारे पास ये जो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब बेटा इसमें हमने जो है या तो स्केयरिंग बोथ साइड इसी तरह कर दें, अगर वैल्यू इसको उधर ले जाते हैं तो फिर इस तरह भी हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये आ जाएगा a + b का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2 * इसको y + 9 का स्क्वायर रूट
वाई प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। ये बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वाई प्लस 9 प्लस वाई प्लस 4 प्लस 2 इंटू ये दोनों स्क्वायर रूट में आपस में अंदर अभी हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं कि वाई प्लस 9 इंटू वाई प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2y प्लस 13 प्लस 2 इंटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 25। तो इसमें हमारे पास अब हमें क्या काम करना है कि इसको इधर ही रहने दें। 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, इसको हम वहाँ दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यानी 25 माइनस 2y माइनस 13। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से 12 माइनस 2y। अब इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, यानी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 2 कॉमन ले लें, 6 माइनस वाई, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब दोबारा हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट है, अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो हम दोबारा हम कहेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम इसका दोनों साइडों पर दोबारा स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा। वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 0। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल, और प्लस 36 जो है वो माइनस 36 से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ जाएगा 13y प्लस 12y इज इक्वल टू 0, यानी 25y 0 और y 0 आ जाएगा। अब y हमारे पास जो है वो y की वैल्यू 0 आ गई है, y इज इक्वल टू 0, और हमने लेट शुरू में किया था y यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से x कॉमन लें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसमें बेटा हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट जो है वो -3 और 0 आ जाएगा। इसको हम सॉल्यूशन सेट लेने से लिखने से पहले आप चेक कर लें। हमारे पास जो है अगर हम -3 और 0 के पुट करने से दोनों साइडों पे आंसर अगर एक जैसा आता है तो ये सॉल्यूशन सेट हैं। अगर जो नहीं आएगा, जिसका आंसर दोनों साइड पे पुट करने से एक जैसा नहीं आएगा, तो हम उसे कहेंगे ये एक्सट्रेनियस रूट है।